आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से इस वीडियो में मैं आप सभी का इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। ये वीडियो जो आपके सामने बनाई जा रही है ये एनसीईआरटी की जो बुक है जान पहचान सीबीएसई स्कूल में पढ़ाई जाती है, 9वीं जमात के जो तलबा हैं उनके लिए है। आज का ये छठा चैप्टर आपके सामने पेश है। जो छठा सबक है वह है चिड़िया घर की सैर। एनसीईआरटी बुक के जो भी चैप्टर है उसके मश्क को हल कराने का मकसद सिर्फ ये है कि अक्सर देखा गया है कि स्कूल में कोई तालिब इल्म मौजूद नहीं होता है या स्कूल में जो भी होमवर्क कराया जाता है या ब्लैक बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा जाता है तो कुछ तलबा किसी और मशगूलियत की वजह से उसको मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए या फिर अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही है, समर वेकेशन चल रहा है, तो उसमें भी उस्ताद आपको होमवर्क दे देता है हॉलीडेज़ का, तो उसको आप घर पे बैठे आराम से मुकम्मल कर सकते हैं। तो आइए बिला ताख़ीर अभी इसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 9वीं जमात की जो किताब है जान पहचान, उसका जो छठा चैप्टर है, छठा सबक चिड़ियाघर की सैर। देखिए सबसे पहले आपके सामने है अल्फाज मानी। ये सबक कौन सा है? चिड़ियाघर की सैर। तो सबसे पहले देखेंगे अल्फाज मानी। अल्फाज मानी में सबसे पहले है कटहरा। कटहरा के मीनिंग क्या है? लोहे या लकड़ी का जंगला। गैर मुल्की का मतलब है बाहरी मुल्क का। आगे देखिए गोश्त खोर मतलब होता है गोश्त खाने वाला। उसके बाद है जिंघाड़। चिंघाड़ चिंघाड़ मतलब क्या होता है? हाथी की जो आवाज़ होती है उसी को चिंघाड़ना कहते हैं। फिर अगला है इंतज़ाम। इंतज़ाम मतलब होता है बंदोबस्त। अगला अल्फाज मानी में है लुत्फ़ उठाना मतलब मज़ा लेना। ठीक है, ये आपके सामने अल्फाज मानी थे जो कि पेश किए गए हैं। इसके बाद देखिए क्या है अगला पॉइंट, गौर कीजिए। देखिए गौर कीजिए में क्या है पॉइंट, हमें इस हकीकत को जानना चाहिए कि जानवर में भी आज़ादी का जज्बा पाया जाता है। जिस तरह इंसान कैद में नहीं रहना चाहता, इसी तरह जानवर भी आज़ादी चाहते हैं। हम क्या करते हैं कि बहुत से जानवरों को अपने घर में, परिंदों को कैद कर लेते हैं या चिड़ियाघर में जानवरों को हम कैद कर देते हैं। तो असल तो जानवर की जो फितरत है वो आज़ाद रहने की है। अगर परिंदा है तो वो आसमान में खुली फ़िज़ा में उड़ना पसंद करती है परिंदे, चिड़िया जो है। और जानवर अगर है चार पैर के हैं तो जंगलों में खुले अपने तमाम ग़िज़ा को हासिल करना पसंद करता है। तो इसी तरह हम अगर इंसान को कैद करें तो उसकी आज़ादी सल्ब हो जाएगी, उसकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें जानवरों को भी कैद नहीं रखना चाहिए, उनको आज़ाद छोड़ना चाहिए ताकि वो अपनी फ़ितरी ज़िंदगी गुजार सके। देखिए अगला पॉइंट क्या है, इंसान की तरह जानवर को भी सेहतमंद रहने के लिए मुनासिब ग़िज़ा, सर्दी और गर्मी से बचने का इंतज़ाम ज़रूरी है। कि जिस तरह हम इंसान क्या है, गर्मी के मौसम में हमें गर्मी सताती है, हमें गर्मी लगती है, हम धूप से भागते हैं और जो गर्म हवाएं चलती हैं हम उससे भागकर अपने रूम में, अपने घर में महफूज रहते हैं। इसी तरह और जो भी खाने का वक्त होता है हम अच्छी ग़िज़ा लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। इस तरह जानवरों को भी अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। सर्दी और गर्मी से महफूज रहने के लिए हमें जानवरों का इंतज़ाम करना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए क्या है। अब अगला है सवाल जवाब का। सवाल जवाब में सबसे पहला सवाल है पांडे को घने बालों से क्या फ़ायदा होता है। पहला सवाल क्या है कि पांडे को घने बालों से क्या फ़ायदा होता है। देखिए इसका जवाब इसका है पांडा घने बालों की वजह से सर्दियों से महफूज रहता है। कि पांडे के घने बाल हैं तो घने बालों से क्या है तो उसको जब सर्दी का मौसम होता है तो सर्दी से, ठंडी से महफूज रहता है। सवाल नंबर 2 है कंगारू अपने पेट पर बनी थैली से क्या काम लेता है। तो इसका जवाब देखिए क्या है। जवाब कंगारू अपनी पेट पर बनी थैली में बच्चे को रख सकता है, अपने बच्चे को रख सकता है और उसमें बच्चे को बैठाकर खूब तेज़ भाग सकता है। ठीक है, इसका जवाब ये होगा। अब सवाल नंबर 3 देखिए, कंगारू की ग़िज़ा क्या है। तो इसका जवाब देखिए कंगारू फल, पत्तियाँ, सब्जियाँ और नरम घास खाता है और गेहूँ उसका पसंदीदा ग़िज़ा है। तो ये तमाम जो ग़िज़ा बताई गई है ये कंगारू अक्सर अपने ग़िज़ा के तौर पर
लेता है और खाता है, और गेहूँ सबसे पसंदीदा उसका खुराक है, उसकी ग़िज़ा है। ठीक है। सवाल नंबर 4 देखिए, पेट भरने के बाद शेर क्या करता है? जब शेर का पेट भर जाता है तो शेर का अमल क्या होता है? शेर क्या करता है? इसका जवाब देखिए, पेट भरने के बाद शेर किसी पेड़ के नीचे आराम से सो जाता है। मतलब कि भाई शेर राजा इंसान है, वो क्या है, उसको आराम की नींद चाहिए पेट भरने के बाद, उसको दुनिया का और कोई काम से मतलब नहीं है। ठीक है। देखिए अब सवाल नंबर 5, चिंपैंजी को गर्मी क्यों सताती है? जो चिंपैंजी है उसको गर्मी क्यों सताती है? तो इसका जवाब देखिए, चिंपैंजी ठंडे मुल्क का जानवर है, इसलिए उसको गर्मी सताती है। कि देखिए कि बाज़ लोग, अगर इंसानों की ही मिसाल ले लीजिए, कुछ लोग क्या है कि कुछ बहुत ठंडे इलाके जहाँ पे टेम्परेचर सिर्फ 24-25 तक ही रहता है, अगर उसको आप हिंदुस्तान के ही किसी ऐसे स्टेट में, किसी ऐसी जगह ले जाए जहाँ पे टेम्परेचर 35 प्लस रहता हो, तो उसको तो गर्मी के मारे हालत उसकी ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरह जानवरों का भी आलम है कि जानवर में भी कुछ जानवर ऐसे इलाके के, सिर्फ ऐसे इलाके में पाए जाते हैं कि वो इलाका हमेशा ठंड रहता है। हम उसको अब चिड़ियाघर में या किसी और जगह उसको कैद कर देते हैं, तो उसको गर्मी के मौसम में गर्मी उसको सताती है, तो उसको ठंडा रखने के लिए हम और दीगर इंतज़ामात करते हैं, किनारे किनारे तालाब खुदवा दिए। ठीक है, ऐसे इंतज़ाम करते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए, हामिद और उसकी बहन ने चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर देखे? तो जवाब देखिए, इसका जवाब होगा, हामिद और उसकी बहन ने चिड़ियाघर में पांडा, कंगारू, शेर, चिंपैंजी, हाथी, बंदर, बारहसिंगा, चीतल, रीछ और जिराफ देखे। ये तमाम जानवर क्या हामिद और उसकी बहन ने चिड़ियाघर में देखे थे। अब सवाल नंबर 7 देखिए, अगला सवाल, शायद ये आखिरी सवाल है इसका सवाल जवाब के पॉइंट का। जानवरों को बीमारी से बचाने के लिए क्या क्या किया जाता है? कि जानवर जो है भाई, उनको भी बीमारी होती है, तो उनको बीमारियों से महफूज रखने के लिए, उनको बचाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी की जाती है या कौन सा लाहे अमल इख्तियार किया जाता है? तो जवाब देखिए, जानवरों को बीमारी से बचाने के लिए उसके पिंजड़े और कटहरे को रोज़ाना साफ़ सुथरा किया जाता है और मुनासिब ग़िज़ा दी जाती है। मुनासिब ग़िज़ा मतलब उतनी ही ग़िज़ा दी जाए जितनी की उस जानवर को ज़रूरत है। हस्बे ज़्यादा अगर दे दिए, अगर ज़्यादा हम किसी भी जानवर को चीज़ खिलाते हैं या हम खुद इंसान ही खाते हैं तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। और वक्तन फ़वक्तन उसको दवाइयाँ दी जाती है ताकि बीमार ना पड़े, और कुछ ऐसी दवाइयाँ, मेडिसिन उनको प्रोवाइड दी जाती है ताकि जो छोटी मोटी बीमारियाँ हैं वो उससे महफूज रह सकें। ठीक है, ये सवाल जवाब था। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखें। कि लफ्ज़ दिए थे आपको, उन लफ्ज़ों को मुतज़ाद लिखने हैं। सबसे पहले सर्दी, तो सर्दी क्या होगा? गर्मी। पसंद का क्या होगा? नापसंद, जैसे लाइक डिसलाइक होता है वैसे ही। सफ़ेद का क्या होगा? काला। वाइट का क्या होता है? ब्लैक। खुश का क्या होगा? गम। अगर खुशी दिया हो तो गमगीन दे वहाँ पे सामने आएगा, खुश का गम होगा। ठीक है। अब अगला देखिए क्या है, बीमार का क्या होगा? सेहतमंद। एक सेहतमंद हेल्दी इंसान होता है और एक बीमार इंसान होता है, इसी तरह बीमार का सेहतमंद मुतज़ाद होगा। मुतज़ाद किसे कहते हैं? अपोजिट जो वर्ड होते हैं मीनिंग के अतबार से, जो अपोजिट होते हैं, बरअक्स होते हैं, उसी को हम मुतज़ाद कहते हैं। और मुनासिब का गैर मुनासिब। ठीक है। तो आज के वीडियो में आपके सामने सिर्फ चैप्टर 6 9th क्लास की जो जान पहचानी किताब है उसको, जो भी मश्क थे उसको सॉल्व कराया गया है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने दीगर और साथी जो CBSE बोर्ड के स्कूल में पढ़ते हो उनको शेयर करें, और मेरे इस चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तब तक इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।